students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter which is data storage and memory. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर जो है कैसे आपके डेटा को स्टोर करता है, क्या उसकी मेमोरी होती है, कितनी उसकी कैपेसिटी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे. Things to learn: data versus information, data storage units, computer memory. Adya, hi Robo, we have music, movies, photos and lots of games saved on my computer. Robo, that's great Adya. Adi, I wonder how the computer can store so many things. Robo, well Adi and Adya, data are stored in computer memory and storage units in the computer. Adya, please Robo, tell us about computer memory and storage devices. Robo, sure Adya, let's learn about this in this chapter. तो आदिया एंड जो आदि हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है, दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जो कंप्यूटर है वो कैसे हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, अब उसमें मूवीज़ भी होती हैं, उसमें म्यूज़िक भी होता है, फ़ोटोज़ भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और लॉट्स ऑफ गेम्स भी होते हैं, कैसे उनको स्टोर करके रखता है अपने अंदर. तो रोबो बताता है कि उसके अंदर जो मेमोरी होती है और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें वो आपके डेटा को स्टोर करके रखता है. कैसे, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. All the information, data and instructions given to a computer gets stored and processed as numbers. The data and instructions are stored in the memory of the computer. तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, वो कंप्यूटर जो होता है वो नंबर्स के तौर पर उन्हें क्या करता है, स्टोर करता है अपनी मेमोरी में. डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. अब हम जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है. डेटा इज नथिंग बट द रॉ फैक्ट्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ विच यू एंटर इनटू द कंप्यूटर. डेटा कैन बी लेटर्स A to Z, numbers 0 to 9 and even special characters. Information is nothing but प्रोसेस डेटा. तो आपको समझ में आ गया, डेटा जो होते हैं ये रॉ फैक्ट होते हैं, इनको आप कंप्यूटर को देते हो इंस्ट्रक्शंस के तौर पर. डेटाज जो होते हैं ये लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और कुछ साइंस सिंबल्स भी हो सकते हैं. इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये आपका प्रोसेस्ड डेटा होता है. For example, if you want to calculate numbers 4 plus 5 to get result, your data is 4 plus 5. After calculation, your answer is 9. Is an information which is output. Every process data is known as information. तो डेटा जो होते हैं ये आपके इनपुट होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं. सपोज आपने कहा 4 plus 5, ये आपने इंफॉर्मेशन दी, आपने कहा कंप्यूटर को कि इसको कैलकुलेट करो, तो उसका रिजल्ट आपको मिला 9. ठीक है, तो 9 जो है ये आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन है. थिंक एंड शेयर. Why do we need a textbooks or a notebook for study? Why we can't just use our brain to remember? हमें नोटबुक्स की या अपने टेक्स्ट बुक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम अपना ब्रेन क्यों नहीं यूज़ करते चीज़ों को याद करने के लिए. Now data storage units, we need units to measure any quantity. For example, we use meters to measure length, liters to measure liquids and kilograms to measure weight. Similarly, data can be measured in bits, bytes and other units. अब जैसे आप कोई भी चीज़ मेजर करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, अलग अलग चीज़ इस्तेमाल करते हो. जैसे आप स्केल या टेप का इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर होता है वो मेजर करता है आपकी इंफॉर्मेशन को बिट्स एंड बाइट्स में. अ कंप्यूटर यूजेस ओनली 2 digits, 0 and 1. A bit is the smallest unit of data which a computer can process and store. A group of 4 bits form a nibble and a group of 8 bits forms a byte. Following are the higher units of data storage. तो यहाँ पे हमें एक डेटा दिया गया है जो हमें बताता है कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट के बारे में. You should know byte is a unit of measurement of a computer memory. तो आपके कंप्यूटर मेमोरी में जो आपकी बाइट्स होती है वो ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट मानी जाती है. नाउ मेजरिंग मेमोरी. अब हम जान लेते हैं कि मेजरिंग मेमोरी क्या है. लाइक 4 बिट्स आपका 1 निबल बन जाता है, 8 बिट्स 1 बाइट बन जाता है.
1024 बाइट्स आपका 1 किलो बाइट्स KB के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट्स आपका 1 मेगाबाइट MB के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट्स आपका 1 गीगाबाइट GB के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट्स आपका 1 टेराबाइट्स TB के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट्स जो है ये आपका 1 पेटाबाइट्स PB के बराबर बन जाता है। 1024 पेटाबाइट्स आपका 1 हेक्साबाइट EB कहलाता है। 1024 पेटाबाइट्स आपका 1 ज़ीटाबाइट ZB बन जाता है। 1024 ज़ेटाबाइट्स आपका 1 योटाबाइट्स YB बन जाता है। 1024 योटाबाइट्स आपका 1 ब्रोंटोबाइट बन जाता है एंड 1024 ब्रोंटोबाइट्स आपका 1 जियोबाइट बन जाता है। तो ये क्या है, ये बढ़ता रहता है। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज द हाईएस्ट डेटा मेजरिंग यूनिट। तो आपको बताना है कि हाईएस्ट डेटा मेजरिंग यूनिट क्या है। नाउ कंप्यूटर मेमोरी, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। There are two types of memory in computers, primary memory and secondary memory. तो कंप्यूटर जो है ये आपके डेटा को मेमोरी के तौर पर स्टोर करता है और कंप्यूटर की दो मेमोरीज होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जिनको हम डिटेल में जान लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में इसके में आपके प्राइमरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी में भी आपके दो आ जाते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक डिस्क आ जाता है, इसमें भी आपका हार्ड डिस्क आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD, DVD एंड ब्लूरे आ जाता है। फ्लैश ड्राइव में आपका पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आ जाता है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल और मेन मेमोरी। It is a built-in memory designed to store data and instructions of which the CPU can read directly. A computer will not run without this memory. It is further divided into two parts, RAM, random access memory and ROM, read only memory. तो basically जो आपकी primary memory है ये दो parts में divided है, RAM and ROM. तो इनको भी हम डिटेल में जान लेते हैं। RAM, random access memory. RAM is a temporary memory. It store data and instruction only when the computer is turned on. तो जब तक आपका कंप्यूटर टर्न ऑन रहता है, ऑन रहता है मतलब तब तक ये मेमोरी चलती है और सेव्ड रहती है, ठीक है। We can read and write data on it. Whenever the power fails or the computer is switched off, all the information that has been stored in it is lost. That is why it is also known as volatile memory. तो आपकी मेमोरी जो है कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही रहती है। जैसे ही पावर कट हो जाता है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ये मेमोरी भी लॉस्ट हो जाती है, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ROM, read only memory. It is usually stores programs and instructions needed to run those programs which tell the computer how to work. It keeps the data permanently even when the computer is switched off. Its data does not get lost. That is why it is also known as non-volatile memory. तो रैम के ऑपोजिट रोम में आपका डेटा जो है परमानेंटली सेव रहता है, चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ क्यों ना हो जाए। ये आप इजीली इरेज इसे नहीं कर पाते इसके डेटा को, और ये कभी भी लॉस नहीं होता, कभी भी ये डेटा खोता नहीं है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यू शुड नो मोर द रैम यू हैव इन योर कंप्यूटर फास्टर इट वर्क। जितनी रैम आपके कंप्यूटर में होगी उतना ही फास्ट वो काम करेगा। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस permanently. This is also called backup storage. Data and information stay protected in the secondary memory even if the computer is switched off. तो secondary memory जो होती है ये आपके कंप्यूटर के बाहर आपके डेटास को स्टोर करके रखती है। तो आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो आपकी जो मेमोरी है ये लॉस नहीं होगी। Secondary memory is required because primary memory of a computer has a limited storage. Accessing data from secondary memory takes more time than accessing it from primary memory. तो ये रखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें लिमिटेड डेटा स्टोरेज होता है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हालांकि क्या होता है कि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये ज़्यादा टाइम लेता है आपके जो भी डेटा होता है उसको प्रोसेस करने में, उसको एक्सेस करने में, क्योंकि आप पहले क्या करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी को डालेंगे, फिर उसका डेटा आप स्टोर करेंगे। इससे आप इजीली प्राइमरी मेमोरी से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।
क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई सेकेंडरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड होता है। अभी हमने पढ़ा है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आपके लिमिटेड स्टोरेज होता है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। Secondary memory is usually called secondary storage. Let us study about a few secondary storage devices. इसको secondary memory को secondary storage भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम आगे जानेंगे। They are categorized into 3 types: magnetic disk, optical disk and flash drive. Magnetic disk क्या होती है? A device covered with a magnetic coating is called a magnetic disk. You can record and erase data on a magnetic disk any number of times. Magnetic disk जो होते हैं इसको magnetic इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ एक magnetic coating होती है और इसके डेटा को आप कभी भी erase कर सकते हैं। Hard disk. Hard disk is the most commonly used secondary storage device. It is present inside the CPU. It consists of one or more magnetic disks. Each disk in the pack has a top and bottom surface on which data is recorded using magnetic head. It uses magnetic spots to represent bits. Presence of a magnetic spot represent 1 and its absence represent 0. It can store large amount of data ranging from 4 TB to 15 TB. हार्ड डिस्क आर ऑफ 2 टाइप्स। तो हार्ड डिस्क जो होती है इसमें आपका सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि इसमें एक या एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क होती हैं और इसमें आपके जो मैग्नेटिक स्पोर्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 को जब वो किसी डेटा के साथ होते हैं और जब वो खाली होते हैं तो वो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। Internal hard disk that is placed and connected inside the CPU box. External hard disk that is not fixed inside the CPU box. Instead, it comes with its own case. It is portable device and is connected to CPU box through USB. Universal Serial Bus Port. तो इंटरनल हार्ड डिस्क जो होती है ये आपके CPU बॉक्स के साथ ही कनेक्टेड होता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है ये आपके CPU बॉक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता, आप इसको अलग से परचेज करते हो, इसका एक अलग से केस आता है और ये आप कनेक्ट कर सकते हो अपने CPU बॉक्स से USB पोर्ट से। क्रिटिकल थिंकिंग, डू यू थिंक एनीबडी विल एवर यूज अ जियोबाइट हार्ड डिस्क? जो सबसे बड़ा आपका हार्ड डिस्क है उसको आपको लगता है कि कोई कभी यूज कर पाएगा? Optical disk. An optical disk is an electronic data storage medium that can be used to write and read using a low powered laser beam. Optical disk जो होती है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम होता है जो कि रीड एंड राइट के लिए यूज़ की जाती है आपके लो पावर्ड डेटा को। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका CD. CD stands for compact disk. It is a thin circular disk with a reflective metal coating. A CD can store up to 100 MB of data and measures 4.7 inches in a diameter. A CD can hold text, graphics, sound, images and videos. It can be used for data backup and holding software. To access the data from a CD, we need to place it in the CD drive, which is located in the front panel of the CPU box. तो CD के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये काफ़ी फ्लैट होता है, राउंड होता है, ठीक है। इसके एक तरफ आपने देखा होगा शाइनी पार्ट होते हैं जो कि आप CD ड्राइव के अंदर डालते हैं। इसमें फिर आप अपने डेटास को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, सेव करके रखते हैं, या इसमें जो भी डेटा होता है वो अपने कंप्यूटर पे शेयर करते हैं, सेव करते हैं। DVD. DVD stands for Digital Versatile Disk. It is also an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound quality. The only difference between a CD and DVD is that it can hold more information than a CD. The storage capacity of DVD varies from 4.7 GB to 20 GB. तो आपकी जो DVD होती है उसमें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो CD से ज़्यादा होती है, हालांकि दिखने में दोनों क्या होती हैं, सेम ही होती है। Blu-ray disc, it is a new optical disc format which is rapidly replacing DVDs. It offers more than 5 times the storage capacity of traditional DVDs and can store up to 25 GB on its single side and 50 GB on its dual side. This disc has the same dimension as that of a DVD and CD. It's mainly used to store high quality sound, games and movie data.
तो ब्लू रे डिस्क जो होती हैं इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये आपकी डीवीडी से भी ज़्यादा होती है और ये आपके हाई क्वालिटी जो साउंड है, गेम है, मूवीज़ हैं, उनको स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं। You should know, Blu-ray disc is called so because a blue laser is used to read the disc, which allows information to be stored at a greater density that is possible with red laser used for DVDs. ब्लू-रे डिस्क को ब्लू रेजर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लू रेज होती है। ब्लू रेज जो होती है ये आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एट अ ग्रेटर डेंसिटी। नाउ थिंक एंड शेयर। You have a CD drive in your computer. Can you watch a movie on your computer if the movie is stored in a DVD? तो आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में जो CD ड्राइव होती है उसके थ्रू आप क्या मूवीज़ देख सकते हैं अगर आपका DVD जो है उसमें मूवी है तो। Flash drive. The flash drive is a small portable data storage device integrated with a USB universal serial bus connector. आपका जो फ्लैश ड्राइव होता है ये भी आपके कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है एक USB पोर्ट के थ्रू। पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव। इट रिजेंबल्स अ स्मॉल पेन. It is small enough to fit into a pocket and can store a large amount of data such as 4 GB, 8 GB up to 1 TB. It is used as a standard storage device for data transfer from one computer to another. पेन ड्राइव आपने देखा है, इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो CD DVD से ज़्यादा हो सकती है और ये काफ़ी पोर्टेबल होती है, छोटी होती है, तो आप इसको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। Memory card. It is commonly known as multimedia memory card. It is very small in size, usually 1 to 1.5 inches. They are used in mobile phones and digital cameras. You need to have a card reader to read the stored data on a memory card. तो memory card जो होता है वो इस तरीके का होता है और काफ़ी जो स्मार्टफोन्स होते हैं, कैमराज होते हैं, उसके अंदर ये होता है और इसको रीड करने के लिए आपके पास एक मेमोरी कार्ड रीडर होना चाहिए। Simplified learning. Is it possible to work on a computer without the storage devices? Give reason for your answer. तो आपको बताना है कि कंप्यूटर जो है उस पर काम करना आसान होगा अगर उसमें स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होंगे तो इसके पीछे आपको रीज़न देना है। Computer etiquette. Do not misuse a computer. Use it for learning various applications of a computer in different fields. तो कंप्यूटर एटिकेट्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इसको हमें लर्निंग पर्पस के लिए ही यूज़ करना चाहिए। Tricky terms: data, raw facts and figures, information, process data, memory. Computer storage is a place that stores the data and information. Byte, a group of 8 bits. Non-volatile, the memory which cannot be erased. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली कंप्यूटर के बारे में जाना कि वो हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जाना, इनके पार्ट्स के बारे में हमने जाना। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.